जय श्री राम। कुछ ऐसी बातें होती हैं अगर जिन्हें हम हमारे साधना काल में अगर अपने ऊपर उन्हें अप्लाई करें तो हमारा भजन कई गुना बढ़ने लगता है। हमारे भजन में कई गुना तेजी से वृद्धि होती है और हमें आत्म अनुभव की प्राप्ति होती है और हमें अपने असल हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, हमारा इसलिए जिसलिए यहाँ पर जन्म हुआ है, उस उद्देश्य का हमें पता लगता है और हम इस माया के प्रपंच से छूट सकते हैं। तरह तरह के माया से जो हमें कष्ट होते हैं उनसे हम मुक्ति पा सकते हैं और श्री राम जी से अपना अनंग प्रेम स्थापित कर सकते हैं और श्री राम जी को अपना मानकर उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले जब साधक राम नाम का जाप करने की उसके अंदर प्रेरणा जागृत होती है तो उस पर या तो गुरु कृपा हुई है या फिर उसके पूर्व जन्म का कोई ऐसे संयोग है, ऐसे कर्म उसके उदय हुए हैं जिनकी वजह से उसकी चित्तवृत्ति राम नाम के प्रति आकर्षित की जा रही है। क्योंकि हमारी गीता जी में भी एक सिद्धांत आया है कि जो हमने पिछले जन्म में कर्म किया होता है, जो हमने साधन किया होता है, जो हम भजन परायण होते हैं, जिस समय से हमने किया होता है और वह सुकर्म जिस समय हमें हमारे जीवन में आता है, उसका समय आता है तो हमारा चित्त अपने आप ही इस प्रकृति के द्वारा हमारे इष्ट देव की प्रति आकर्षित किया जाता है, हमारे प्रभु के प्रति हमें आकर्षित किया जाता है। हमें श्री राम जी को पाने की जिज्ञासा पहले से और अधिक हमें दी जाती है। लेकिन जब यह जिज्ञासा साधक के अंदर उत्पन्न होती है तो फिर उस साधक को डॉक्टर की आवश्यकता हो जाती है, उस साधक को एक वैद्य की आवश्यकता हो जाती है, उस साधक को उसके चलाने वाले की आवश्यकता हो जाती है, उस साधक के लिए गुरु का वर्ण करना बहुत आवश्यक हो जाता है। संतों द्वारा ऐसी 3 बातें बताई गई हैं। अगर राम नाम के जाप में इन 3 बातों को हम अनुसरण में लाएं, इन्हें हम अपने राम नाम के जाप के जरिए इनको हम अपने दैनिक दिनचर्या में इन्हें लागू करें तो हमारा भजन कई गुना बढ़ने लगता है। जो सबसे पहली बात है वो है सत्संग। सत्संग मात्र एक ऐसी औषधि है साधकों के लिए जो कि माया को और माया के रूप को पूर्णतः ध्वस्त करने के लिए राममार्ग साबित होती है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब श्री राम जी की किसी पर कृपा हो जाती है, उसको श्री राम जी अपना हितैषी मान लेते हैं, उसे अपना मान लेते हैं, तो फिर उसे वह सत्संग देते हैं, संतों का समागम देते हैं, जिससे कि उसका चित्त और पवित्र होकर श्री राम जी की तरफ आकर्षित होता है। और जो दूसरी बात है वो है शास्त्रों का स्वाध्याय। हमारे शास्त्रों का एक ही उद्देश्य होता है कि हमें वह शिक्षा दी जाए जिससे कि हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकें। हमारे अंदर कोई गलतियां हैं तो हम शास्त्रों में से पढ़कर उन पर धर्म के अनुसार उनका आचरण करके अपने आचरण में लाकर हम श्री राम जी को पाने के लिए अग्रसित हो सकें। लेकिन जब शास्त्र के हम पूर्णतः उन चीजों को जान लेते हैं और उन्हें अपने चरित्र में ढाल लेते हैं, उन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या में डाल लेते हैं, तो फिर शास्त्र भी हमसे साफ तौर पर इशारा कर देते हैं कि अब आप आगे की तरफ प्रस्थान कीजिए। क्योंकि शास्त्रों से, वेदों से जितने भी ज्ञान के ग्रंथ हैं उन सबसे ऊंचा पद हमारे श्री राम जी का है। वह ज्ञानमय स्वरूप है, उनके अंदर करोड़ों करोड़ों ग्रंथों के रहस्य छुपे हुए हैं। तो फिर ग्रंथों की वहां पर क्या सीमा है? तो फिर ग्रंथों का हमें मार्गदर्शन मिलता है श्री राम जी के प्रति आकर्षित होने का, उन्हें प्राप्त करने का। जो तीसरी बात होती है वो होती है निरंतरता भजन में। जितनी ज्यादा हम भजन में निरंतरता लाएंगे उतनी ज्यादा हमें अपने इष्ट देव से प्यार होगा। उनकी लीलाओं को हम सुनेंगे, उनका कीर्तन करेंगे, उनका कानों से उनके गुणों की गाथा सुनेंगे और
अपना जो भी कर्म होगा वो सब प्रभु को समर्पित करके करेंगे तो फिर हमारा स्वरूप ही श्री राम में हो जाता है। फिर हमारे अंदर से ही श्री राम जी का तत्व, रामत्व हमारे अंदर से प्रकट होने लग जाता है। फिर हमारे अंदर से अपने आप ज्ञान फूटने लग जाता है। हम इन चीजों को अपने साधना काल में श्री राम नाम के जाप में अगर लाएं तो हमारा भजन कई गुना उन्नति करेगा और कई गुना बढ़ेगा। दिनों रात हमारे अंदर श्री राम जी को पालने की प्रबल लालसा जागृत हो जाएगी और माया प्रपंच से हम छूटते जाएंगे। और जब हम श्री राम जी को पालेंगे तो हमारा फिर यहाँ इस जीवन में आने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। शेष चर्चा बाद में। जय श्री राम।